नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड के पेपर लीक का मुद्दा संसद में गूंजा। सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन। झारखंड में कथित पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को एनडीए के झारखंडी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर झारखंड में पेपर लीक करना बंद करो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो और कांग्रेस जेएमएम छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो जैसे नारे लगे। प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ सांसद मनीष जायसवाल, ढूलू महतो, विद्युत वरण महतो, खीरू महतो, प्रदीप वर्मा समेत झारखंड के एनडीए के कई सांसद शामिल हुए। झारखंड में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक के आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ियों से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं में भारी आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। गुरु पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज रात से बंद होगी स्पर्श पूजा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज बुधवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, पूजा अर्चना और स्पर्श दर्शन किया। पूरे दिन मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर के पंडा पुजारियों के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर बाबा बैद्यनाथ की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है और इस दिन भगवान शिव के साथ गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। इसी अवसर पर झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने भी मंदिर पहुंचकर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। गुरुवार 30 जुलाई से श्रावण मास और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके चलते आज रात 12 बजे से अगले 1 महीने तक स्पर्श पूजा बंद रहेगी और श्रद्धालु केवल अर्घा के माध्यम से ही जलार्पण कर सकेंगे। श्रावणी मेले को लेकर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, पेयजल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। उम्मीद है कि सावन भर लाखों कांवरियों के आगमन से बाबा नगरी पूरी तरह शिवमय रहेगी। लातेहार में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि 20 वर्षीय युवक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नेतरहाट थाना क्षेत्र से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी पूजा कुमारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। साथ ही लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने और अभिभावकों से बच्चों पर निगरानी रखने तथा उन्हें अनजान लोगों के साथ न भेजने की अपील की है। झारखंड में आज भी बारिश का कहर जारी। 22 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। कई इलाकों में जल जमाव। झारखंड में बुधवार को भी मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने देर शाम तक कई इलाकों में बारिश के साथ गरज चमक, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, पलामू, गुमला, लोहरदगा, लातेहार समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई जिलों में दोपहर बाद ही बारिश होने लगी, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं राजधानी रांची समेत कई शहरों में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बन गई। लालपुर, हरमू, किशोरगंज, अशोकनगर, कांटा टोली और डोरंडा जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई तक राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। हालांकि झारखंड में अब तक सामान्य से करीब 26% कम बारिश हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों की बारिश किसानों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। रामगढ़ में युवक की चाकू मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव। पैसे के लेन देन को लेकर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रामगढ़ थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी बगीचा में बुधवार सुबह सड़क
किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झंडा चौक निवासी सुमित अग्रवाल के रूप में हुई है। उसके शरीर और गर्दन पर चाकू से किए गए कई गहरे वार के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सुमित पहले नशे के इंजेक्शन बेचने के आरोप में जेल जा चुका था, लेकिन फिलहाल वो टेम्पो चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परिजनों के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6 बजे सुमित को एक फोन आया था, जिसमें किसी ने मारपीट होने की बात कहकर उसे तुरंत बुलाया। वो घर से ये कहकर निकला कि रात तक लौट आएगा, लेकिन वापस नहीं आया। पूरी रात तलाश के बाद बुधवार सुबह उसकी मौत की खबर मिली। सुमित की पत्नी और मां ने आरोप लगाया कि पैसे के लेन देन को लेकर उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं और उसी विवाद में उसकी हत्या की गई है। 3 साल पहले शादी करने वाले सुमित का एक छोटा बेटा भी है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वे दोषियों की जल्द गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें अपनी मेरिट लिस्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा जेईसीसीई 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पास हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और असफल छात्रों की सूची दोनों अपलोड कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर और रिजल्ट का स्टेटस देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, उन्हें अब अगले चरण में अपने कागजातों की जांच के लिए जाना होगा। इस लिस्ट में रोल नंबर, कैटेगरी, जन्मतिथि और सिलेक्शन स्टेटस जैसी जरूरी जानकारी दे दी गई है। वहीं जिन छात्रों का चयन नहीं हो पाया है, वे भी जारी पीडीएफ में अपने अंक और स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाबूलाल ने राहुल गांधी से पूछा, जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर कब मांगेंगे इस्तीफा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की वजह से झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य और मेहनत बेकार हो गई है। युवा काफी समय से न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार दोषियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचा रही है और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे दिल्ली में तो पेपर लीक पर बोलते हैं, लेकिन झारखंड के युवाओं के मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा कब मांगेंगे। मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड के बालू, पत्थर और कोयले की अवैध कमाई की वजह से ही राहुल गांधी इस मामले पर चुप बैठे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा विवाद, पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी दफ्तर में दूसरे दिन भी पूछताछ जारी। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही सीआईडी ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले में पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है। मंगलवार को उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बुधवार को भी सीआईडी अधिकारी परीक्षा संचालन, टेंडर प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं को लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी टीडीपीएल को किन परिस्थितियों में दी गई, परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी कैसे की गई और गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद क्या कार्रवाई की गई है। सीआईडी ने जांच के दौरान टीडीपीएल और जेपीएससी कार्यालय से परीक्षा से जुड़े कई अहम दस्तावेज, ओएमआर शीट और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक उप परीक्षा नियंत्रक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों से रिमांड पर लगातार पूछताछ की जा रही है। सीआईडी का कहना है कि दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ में सामने आ रही जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। यदि जांच में और लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब से सत्येंद्र महतो का शव गांव पहुंचा, परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो जिले के गोमिया स्थित कतवारी गांव के रहने वाले सत्येंद्र महतो का शव आज बुधवार को सऊदी अरब से उनके घर लाया गया। सत्येंद्र वहां ट्रक ड्राइवर का काम करते थे और 25 जून को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। लगभग 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब उनका शव गांव पहुंचा तो पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। सत्येंद्र घर पर अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी को छोड़ गए हैं। शव के पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए पूरे गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों को रोता बिलखता देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली भी वहां पहुंचे। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि विदेश में कमाने गए मजदूरों की मौत के बाद उनका शव घर वापस लाने में महीनों लग जाते हैं, जिससे उनके परिवार को बहुत दुख झेलना पड़ता है। 242 करोड़ से बदलेगी साहिबगंज की तस्वीर, मिर्जा चौकी और भोगनाडीह की राह होगी आसान।
साहिबगंज में लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग 2 नई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू करने जा रहा है। पहली परियोजना के तहत करीब 154 करोड़ रुपए की लागत से जिला मुख्यालय के पश्चिम फाटक से मिर्जा चौकी तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क कई गांव से होकर गुजरेगी और बनने के बाद मिर्जा चौकी, कोदर जन्ना और आसपास के इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही शहर को एक नया बाईपास भी मिलेगा। दूसरी परियोजना के तहत गोपलाडीह से भोगनाडीह तक 3.75 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी, जिस पर करीब 88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सड़क के बनने से पाकुड़, दुमका और भोगनाडीह के बीच सफर आसान और कम दूरी का हो सकेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पहली सड़क को तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। धनबाद के 5 इलाकों में 12 दिनों से ठप जलापूर्ति, पानी खरीद कर रोजमर्रा के काम करने को मजबूर लोग। धनबाद के करकेंद, केंदुआ, लोयाबाद, पुटकी समेत झमाडा क्षेत्र के लाखों लोग पिछले 12 दिनों से पेयजल संकट झेल रहे हैं। नियमित जलापूर्ति ठप होने से लोगों को पानी खरीदकर रोजमर्रा के काम करने पड़ रहे हैं। करकेंद बाजार में 17 जुलाई के बाद नियमित जलापूर्ति नहीं हुई, जबकि 23 जुलाई को हुई आंशिक सप्लाई भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर सकी। जल संकट का मुख्य कारण करकेंद पानी टंकी का मोटर खराब होना और जामा डोबा जल संयंत्र में 18 इंच पाइपलाइन जोड़ने का काम बताया जा रहा है। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को टैंकर के माध्यम से तत्काल जलापूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। 5 साल पहले L&T कंपनी ने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन कई इलाकों में आज तक नियमित पानी नहीं पहुंच सका है। करकेन, केंदुआ, न्यू मेरिंग और IN चंद्रो जैसे क्षेत्रों के लोग अब भी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। कोडरमा में स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, आधा दर्जन घायल, बेटी की शादी से लौट रहा था परिवार, वाहन का अगला पहिया निकलने से हुआ हादसा। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग पर चाराडीह के पास मंगलवार देर रात एक स्कॉर्पियो भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार फुलवरिया निवासी फुलिया बिरहोर अपने परिवार के साथ चतरा में बेटी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान चलती स्कॉर्पियो का अगला पहिया अचानक निकल गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 15 वर्षीय सविता बिरहोर, 35 वर्षीय देवेंद्र बिरहोर, 20 वर्षीय मुनियता बिरहोरनी, 40 वर्षीय अनिता बिरहोरनी और 50 वर्षीय फुलिया बिरहोरनी समेत अन्य लोग शामिल हैं। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना की मुख्य वजह स्कॉर्पियो का अगला पहिया निकल जाना बताया जा रहा है। मिसिर बेसरा ने 40 साल पहले छोड़ा था गांव, भाई ने कहा। परिवार ने की थी सरेंडर की अपील। IED ब्लास्ट कर 55 सुरक्षा कर्मियों की ली थी जान। 1 करोड़ रुपए के इनामी माकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद आज बुधवार को गिरिडीह के पीरटाण स्थित उसके पैतृक गांव में चर्चा का माहौल रहा। उसके छोटे भाई देवीलाल बेसरा ने बताया कि मिसिर करीब 40 साल पहले गांव छोड़ चुका था और तब से परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं था। परिवार ने कई बार आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन उसने बात नहीं मानी। वहीं उसके भतीजे और CRPF जवान सुशील कुमार बेसरा ने कहा कि उन्होंने अपने चाचा को कभी नहीं देखा और उनका परिवार हमेशा कानून का सम्मान करता है। सोमवार देर रात धनबाद गिरिडीह सीमा के मनियाडी इलाके में पुलिस, CRPF और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में मिसिर बेसरा समेत 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। उस पर हत्या, IED विस्फोट और पुलिस पर हमले समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज है तथा सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर माओवादी नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी जुटा रही हैं। आदित्यपुर में होटल संचालक पर फायरिंग, कमर में गोली लगने से घायल, गम्हरिया रेलवे अंडरपास के पास की घटना, हमलावर फरार। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात गोराई होटल के संचालक विशाल गोराई पर बदमाशों ने गोली चला दी। घटना गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास के पास हुई। विशाल होटल बनकर स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी 8 से 10 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उनकी कमर में लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्कूटी चलाकर वहां से निकल गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है और बदमाशों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला
आपसी रंजिश का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पाकुड़ में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या की, जादू टोना के शक में वारदात, अक्सर दोनों में होता था विवाद, आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के शामपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान माइनू मरांडी के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी पति हथिया हेम्ब्रम फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा होता था। आरोपी को अपनी पत्नी पर जादू टोना करने का शक था, जिसके कारण दोनों में अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन जब घर से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उनके बेटे घर पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने अपनी मां को खून से लथपथ पड़ा देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग में ओपन जेल के लिए 32 एकड़ जमीन चिन्हित, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। झारखंड में ओपन जेल के विस्तार को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि हजारीबाग में 32 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन पर ओपन जेल विकसित करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। सरकार ने यह भी बताया कि महिला कैदियों के लिए अलग ओपन जेल की व्यवस्था की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 4 सेंट्रल जेलों में नए ओपन जेल बनाने तक अस्थायी व्यवस्था करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई चल रही है। सरकार ने बताया कि ओपन जेल की निगरानी और कैदियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें वंदना दादेल को नामित किया गया है। कमेटी जेलों में जिम, चिकित्सा, भोजन समेत अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगी और कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अमित शाह से की शिष्टाचार मुलाकात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीतियों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के बाद आदित्य साहू ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें कई अहम मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा झारखंड में भाजपा की गतिविधियों को गति देने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। आदित्य साहू ने विश्वास जताया कि वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और आने वाले समय में भाजपा राज्य में और मजबूती के साथ जनता के बीच अपनी भूमिका निभाएगी। लोहरदगा जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लोहरदगा जेल में बंद 27 वर्षीय विचाराधीन कैदी जाहिद पवरिया की आज बुधवार सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वो कुडू थाना क्षेत्र के पंडरा गांव का रहने वाला था और एक यौन शोषण के मामले में जेल में बंद था। जेल प्रशासन के अनुसार सुबह नमाज के लिए जगाने पर वो बेहोश मिला। उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। कैदी की मौत के बाद उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कुडू में सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। झारखंड में बांधों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति, 7 अगस्त तक करें आवेदन। झारखंड सरकार का जल संसाधन विभाग राज्य के बांधों की सुरक्षा जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए 2 विशेषज्ञ पैनल बनाए जाएंगे जो बांधों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस पैनल में बांध सुरक्षा, डिजाइन, भू विज्ञान, जल विज्ञान और भूकंप जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकारी संस्थानों, IIT, NIT और योग्य सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की अधिकतम उम्र 62 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित विशेषज्ञों को निरीक्षण के दौरान 7500 रुपए प्रतिदिन मानदेय के साथ यात्रा और ठहरने का खर्च भी दिया जाएगा। आवेदन डाक, कुरियर, स्वयं या ईमेल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। सूची में नाम होने के बावजूद आवास योजना के इंतजार में आदिवासी परिवार। गिरिडीह के तिसरी प्रखंड के बड़की लतबेधवा गांव में एक आदिवासी परिवार कई सालों से स्कूल के एक कमरे में रह रहा है। पत्नी सोरेन ने बताया कि उनका कच्चा घर टूट गया है और रहने लायक नहीं बचा। उनके पति मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, इसलिए नया घर नहीं बन पा रहा है। आवास योजना की सूची में नाम होने के बाद भी उन्हें अब तक पक्का घर नहीं मिला, जिससे पूरा परिवार परेशान है। पत्नी सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने मनरेगा के तहत पशु शेड दिलाने के नाम पर उनसे 10,000 रुपए ले लिए, लेकिन ना तो पशु शेड मिला और ना ही पैसे लौटाए गए।
इस आरोप की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परिवार ने सरकार और प्रशासन से जल्द पक्का घर दिलाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। रांची में हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल, AK-47 जैसी राइफल के साथ दिखे युवक। रांची शहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 5 से 6 युवक AK-47 जैसे दिखने वाली राइफलों और अन्य हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया है। साथ ही इसमें ऐसे संदेश भी लिखे हैं जिनमें बिना लाइसेंस हथियार लेकर घूमने और किसी का डर नहीं होने का दावा किया गया है। वायरल वीडियो में लिखा गया है कि हम बिना लाइसेंस का हथियार लेकर घूमते हैं, तुम बिना लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी नहीं निकाल सकते। हमारे लिंक उनके साथ हैं, जब इरादा करने का हो तो तैयारी नहीं करते, हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर SK सोनू खान नाम के अकाउंट से अपलोड किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रांची के किसी इलाके का है और इसमें दिखाई दे रहे युवक की पहचान सोनू खान के रूप में की जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाई दे रहे हथियार असली हैं या डमी। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज है और लोग इसकी सत्यता को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। धनबाद में 74 साल बाद भी बदहाली पुल नहीं तो 10 किलोमीटर का सफर, बारिश में बंद हो जाती बच्चों की पढ़ाई। धनबाद के निरसा प्रखंड के बिलटिकरी गांव में आज भी लोगों को कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। गांव में जोरिया पर पुल नहीं होने से लोगों को सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बारिश के समय परेशानी और बढ़ जाती है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे कई बार वे स्कूल भी नहीं जा पाते। गांव में चापाकल नहीं होने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द पुल और चापाकल की व्यवस्था करने की मांग की है। खुशरी पंचायत के मुखिया सपन गोराई ने बताया कि पुल बनाने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है। उनका कहना है कि पुल बनने से लोगों का आना जाना आसान होगा, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी नहीं होगी और गांव के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जमीन न मिलने से हजारीबाग और डाल्टनगंज में एयरपोर्ट का काम अटका, रांची या देवघर जाने को मजबूर यात्री। झारखंड के हवाई यात्रियों, खासकर हजारीबाग, पलामू और आसपास के जिलों के लोगों को फिलहाल नए एयरपोर्ट की सुविधा के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण हजारीबाग और डाल्टनगंज एयरपोर्ट के पुनर्विकास का काम शुरू नहीं हो सका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि उड़ान योजना के तहत झारखंड के 6 एयरपोर्ट बोकारो, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर और डाल्टनगंज को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना में शामिल किया गया था। मंत्रालय के अनुसार जमशेदपुर और देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि बोकारो और दुमका एयरपोर्ट का विकास कार्य पूरा हो गया है। हालांकि हजारीबाग और डाल्टनगंज में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण पुनर्विकास का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। इसका सबसे अधिक असर उत्तर और पश्चिमी झारखंड के यात्रियों पर पड़ रहा है। हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, लातेहार और आसपास के जिलों के लोगों को आज भी हवाई यात्रा के लिए रांची, देवघर या अन्य राज्यों के एयरपोर्ट तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे यात्रियों का समय और खर्चा दोनों बढ़ जाते हैं। नगरी रहतों को प्रशासन ने बड़ पहाड़ी पूजा करने से रोका, ग्रामीणों में नाराजगी। नगरी के रहतों की ओर से आज रिम्स 2 प्रस्तावित जमीन पर पूजा अर्चना होना था, लेकिन प्रशासन ने इन्हें जमीन के अंदर जाने नहीं दिया। रहतों ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग और बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी है। इसके अलावा एक और यातायात मार्ग को बंद कर दिया गया है। रहतों ने बताया कि एक आदिवासी परिवार का बड़ पहाड़ी पूजा था और इसी जमीन पर करना था। इसके लिए भेड़ भी खरीद ली थी, लेकिन इस जमीन पर पूजा नहीं होने दिया गया और रिम्स 2 प्रस्तावित जमीन के बाहर पूजा हो रही है। रहतों ने बताया कि नगरी में 12 साल में पूजा होती है, एक परिवार और एक खदान की पूजा होती है, लेकिन प्रशासन ने इस पूजा को राजनीतिक बताकर रोक दिया। युवक ने ऑटो चालक पर लगाया मारपीट व जानलेवा हमले का आरोप। जमशेदपुर के मानगो स्थित सुभाष कॉलोनी निवासी राजकुमार यादव ने एक ऑटो चालक पर मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। घटना आदित्यपुर पुल के समीप की है, जहां गम्हरिया से साकची लौटने के दौरान ये विवाद हुआ।
पीड़ित का इलाज अस्पताल में कराया गया है, जबकि आरोपी चालक वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने गम्हरिया से साकची आने के लिए ऑटो रिजर्व किया था। आदित्यपुर पुल से ठीक पहले चालक ने अचानक गाड़ी रोक दी और उन्हें जबरन उतरने को कहा। जब उन्होंने तय गंतव्य तक ले जाने की बात रखी और बीच रास्ते उतरने से मना किया तो चालक ने आक्रोश में आकर हाथ में पहने लोहे के कड़े से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। राजकुमार का आरोप है कि कड़े के प्रहार से जब वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े तो बेखौफ चालक ने उनके ऊपर ही ऑटो चढ़ा दी और तेजी से वाहन लेकर भाग निकला। वहां मौजूद राहगीर जब तक स्थिति को समझ पाते तब तक आरोपी चालक उनकी पहुंच से दूर निकल चुका था। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल राजकुमार को संभाला और तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया। डीसी अजय नाथ झा का औचक निरीक्षण, विभिन्न कार्यालयों में परखी व्यवस्था। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने आज बुधवार को समाहरणालय खुलते ही विभिन्न कार्यालयों और शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विकास शाखा, योजना शाखा, ग्रामीण विकास शाखा, गोपनीय कार्यालय, एनडीसी कार्यालय और एडीडीएस कार्यालय का दौरा कर अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की जांच की तथा समयबद्ध उपस्थिति और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों को कार्य संस्कृति, अनुशासन और समय पालन बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने समाहरणालय के प्रथम तल्ले पर स्थित शौचालय का भी जायजा लिया और नियमित साफ सफाई तथा बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। राहत की बात यह रही कि निरीक्षण के समय सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में समय पर उपस्थित मिले। इस दौरान डीडीसी शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षित आईएएस डॉक्टर अरविंद राधाकृष्णन, डीपीआरओ रवि कुमार, एपीआरओ अविनाश कुमार, डीडीएमओ शक्ति कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।